अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल 12वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया था कि किस प्रकार अपने शरीर को स्थिर रख के और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करके बैठना चाहिए। 13वां श्लोक श्रवण किया था हमने कल, 13वां श्लोक था। आज हम लोग 14वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। इसमें भी वही बता रहे हैं भगवान ध्यान कैसे करना है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात जिसका अंतःकरण शांत है, प्रशांत आत्मा, आत्मा माने अंतःकरण, जिसका अंतःकरण विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से शांत है, जो विगत भय, विगत भी का मतलब है भय, जो भय से रहित है, विगत, गत माने गया, विशेष रूप से जो गया बिल्कुल, अब भय रहा नहीं। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा जो योगी है वो सावधान योगी क्या करना है, उसको 3 बातें बता रहे हैं। उसको क्या करना है? मन है संयम्य, मन को संयमित करके, मत चित्तो, चित्त को मुझ में लगा के, युक्त आसीत मत परह, मत परह माने मेरे परायण, मेरे परायण होकर बैठे। तो जो योगी है वो है, उसने अपना अंतःकरण शांत कर लिया है, वो भय से रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। अब उसको क्या करना है? मन को संयम करे, चित्त को मुझ में लगाए और मेरे ही परायण होकर बैठे, मतलब एकमात्र मेरा ही आश्रय ले। हम लोग आश्रय किसका लेते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ वस्तु होती है, जो हमारे उपास्य होते हैं, हम उन्हीं का आश्रय लेंगे ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं उपास्य तुम्हारा, मत परह, मेरे ही परायण हो, अन्य किसी के परायण मत होना, वरना वो ध्यान योग नहीं कहलाएगा। केवल भगवान, और केवल भगवान को ही अपना मन देना है, केवल भगवान को अपना चित्त लगाना है। मत चित्तो, मेरे चित्त वाला हो, मत माने मेरे चित्त वाला हो, मतलब अपने चित्त को मुझ में लगा दे बिल्कुल। तो क्या बता रहे हैं? प्रशांत आत्मा, अर्थात जिसके अंतःकरण में राग और द्वेष जो है वो खत्म हो गए हैं। क्योंकि शांत अंतःकरण में राग और द्वेष नहीं रहते,
यही है उसका लक्षण। तो ध्यान करते समय अगर राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, इन दूषित वृत्तियों को हटाना चाहिए। किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए कि मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। बहुत सारी बातें होती हैं हम लोगों के मन में। तो 4 बातें जो हैं उनको हमें दृढ़ता से स्वीकार करें। 4 बातें जो संकल्प और विकल्प से रिलेटेड हैं। वो क्या है? नंबर 1, अब मुझे कुछ भी भोगना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना है। अपरिग्रह। मुझे ध्यान के बाद, उठने के बाद कुछ करना नहीं है। पहले हम लोग प्लानिंग करके बैठ जाते हैं कि 4 बजे से 5 बजे तक ध्यान करेंगे और उसके बाद 6 बजे फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर सब्जी लानी है, फिर दूध लाना है। ये सारी बातें हम लोग सोचते हैं पहले ही। तो ध्यान के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, ये सोचना चाहिए। ध्यान के बाद मुझे कुछ बोलना भी नहीं है किसी से कि मैं उससे टेलीफोन पे बात करनी है। आजकल तो मोबाइल है तो हमेशा ये दिमाग में रहता है कि किस किस से फोन पे बात करनी है हमको। अगर फोन पे बात नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा। तो सबसे पहले कि मुझे कुछ इकट्ठा नहीं करना है, मुझे भोगना नहीं है, मुझको कुछ करना नहीं है, मुझको बोलना नहीं है, और उठकर भी मेरे मन में कोई संकल्प ना हो किसी तरीके का। यह नहीं कि उठने के बाद जो है मैं कोई संकल्प करूं और उसको फिर शुरू करूं काम को। ये पहले से सोच ले ये बातें कि मेरे ध्यान के उठने के बाद भी मेरे मन में कोई संकल्प ना उठे, ये एक धारणा बनाए। अब उठे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले से ये सोच के रखे कि उठे नहीं। क्योंकि हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर है हमारा, और इसमें केवल वासना ही वासना भरी हुई है। इसमें और कुछ है ही नहीं। बेसिकली इट्स ए वेरी बिग स्टोर हाउस ऑफ द वासना। संस्कार, चित्त जो है हमारा, केवल वासनाएं हैं उसमें भरी हुई है। इसलिए हमको यह जान लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण का फंक्शनिंग क्या है, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त कैसे काम करते हैं। ये हमारा मन को कहां कहां घूमने की आदत है, संकल्प विकल्प कहां से बनते हैं, कामनाएं कहां से पैदा होती हैं। क्योंकि यदि हम बिना जानकारी के साधन करेंगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन अभीष्ट फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा लेकिन उस मात्रा में नहीं मिलेगा जिसमें हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं। तो जानकारी होगी तो हम लोग वी विल बी मोर अवेयर कि हमारे को मार्ग में आने वाली और क्या कठिनाइयां हो सकती हैं जो हमें दिखाएंगी इस रास्ते से, कहां कहां पर विचलित कर देंगी हमको। क्योंकि हम लोग जब भी कर्म करते हैं कोई, तो 2 प्रकार से करते हैं। या तो हम ये जानकर करते हैं कि ये कर्म है, ऐसे है, और या बिना जाने। 2 प्रकार से करते हैं। या तो हम पूरा उसके बारे में, उसकी फंक्शनिंग, उसका तरीका, सब कुछ पहले उसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिससे कि वो हम लोग सावधानी पूर्वक और तत्परता से, कुशलता पूर्वक कर सके। और कई बार होता है हम बिना जाने कोई कार्य करते हैं। जैसे एक मजदूर भी काम करता है और एक ऑफिसर भी काम करता है। दोनों काम करते हैं, लेकिन ऑफिसर की सैलरी मजदूर की सैलरी से बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑफिसर अकल से काम कर रहा है, सोच के काम कर रहा है कि क्या कर रहा है। वो अपनी इंटेलेक्ट को यूज कर रहा है अधिक से अधिक। तो जितना अधिक इंटेलेक्ट यूज किया जाएगा उतना ही जो है फल ज्यादा मिलता है।
तो बिना जाने कर्म करना ऐसा ही है जैसे कि मजदूर द्वारा किया गया कार्य। और हमारा जो जीवन है, ये जो जीवन है हमारा, ये केवल हड्डी मांस मज्जा ये नहीं है, इसमें ये ज्ञान है इसके अंदर भरा हुआ, आत्मा है इसके अंदर जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, जो सद्भावना स्वरूप है। आत्मा में ज्ञान है, प्रेम है, सबके लिए मैत्री भाव है। तो यदि हमने इसका संचालन नहीं किया ठीक तरीके से इस जीवन का, तो क्या होगा? हमारा अभ्यास बना हुआ है अपनी वासनाओं को पूरा करने का, करोड़ों करोड़ जन्मों से, बस हम उन्हें ही पूरी करते रहेंगे, उन्हें ही पूरी करते रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे सारे जीवन। और वो कैसी जिंदगी होगी फिर हमारी? वो ऐसी जिंदगी होगी कि हमारे पास जो है एक गाड़ी तो है, व्हीकल तो है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। व्हीकल तो है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है और चल रही है वो, अब हम रोक नहीं सकते। उसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी जो वृत्तियां हैं, इनका जो स्वभाव है, उसको हमको समझकर और अंकुश में लाना पड़ेगा। यही हुआ जानकर ध्यान करना किसी वस्तु को। तो हमारे अंतःकरण में जो मल है, जो दोष है, अगर हम अभी उसको सफाई नहीं करेंगे तो वो तो बना रहेगा अगले जन्मों में, वो अपने आप से कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहां पर जो बताया गया प्रशांत आत्मा, इस आत्मा का अर्थ है मन और बुद्धि दोनों, अंतःकरण, इन दोनों को ही हमको शांत करना है। शांति शब्द बना है शम धातु से। शम धातु का अर्थ होता है मन का निग्रह करना, मन को वश में करना। तो शांति की जो प्राप्ति होती है वो केवल और केवल मन को शांत करने, मन को वश में करने से ही होती है। उसी से बना है शांत। अब हमारे मन में जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं या कोई विचार आता है, या तो हम किसी वस्तु को देखते हैं बाहर से, कोई वस्तु हमारे अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंबित होती है, या स्मृति में हमारे जो पुरानी बातें पड़ी हुई हैं वो, और अथवा आगे की जो हमें प्लानिंग करनी है फ्यूचर की, ये तीन चीजें हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ऑल द थ्री। प्रेजेंट में हम अभी प्रतिबिंब ले रहे हैं वस्तु का, पास्ट में हमारी स्मृति, और आगे में हमारी प्लानिंग। ये तीन है हमारा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों ही हमको डिस्टर्ब करते हैं मन को। और मन के अंदर इन तीनों बातों से एक उबाल आता है, एक जोश आता है, एक जोश सा आता है। ये हमारा रस है, अंदर एक रस है हमारे, वो रस है ये। तो ये जब कच्चा है ये रस, अब जैसे गन्ने के रस को जब हम पकाते हैं तो वो पहले क्या होता है, उसमें उफान आता है, उफान, फिर हम उसको चलाते हैं, बार बार गन्ने के रस को उठाकर फिर उसी में डालते रहते हैं, और हवा लगने से वो इस प्रकार ठंडा होता है, ठंडा होकर फिर उसी में गिर जाता है वो। तो धीरे धीरे उफान उसका हम देखते हैं कम हो जाता है। धीरे धीरे उस गन्ने के रस में जो उफान आ रहा था गर्म होने से, वो कम हो जाता है। जब पकने लगता है वो, जब गाढ़ा हो जाता है तो उसमें उफान कम हो जाता है। दूध में भी ऐसे ही देखते हैं हम लोग, जब हम लोग रबड़ी बनाते हैं तो दूध में उफान आता है, फिर हम उसको चलाते हैं और उसको ठंडा करके फिर उसी में डालते हैं, तो धीरे धीरे उसका उफान जो है वो कम हो जाता है।
तो हमारे अंतःकरण में छोटी सी बात भी, छोटा सा भी जो स्फुरण होता है, चाहे पुरानी बात को लेके हो, चाहे आगे की बात को, चाहे प्रेजेंट की, उसमें जो एकदम जोश आता है, उससे हमारे अंदर अशांति पैदा हो जाती है मन में। और ये होती है राग और द्वेष के कारण। और राग और द्वेष दोनों अशुद्धियां हैं, मल है ये। जैसे मन में संकल्प उठते हैं, तो चाहे अच्छे संकल्प हो चाहे बुरे संकल्प हो, दोनों ही बाधक हैं ध्यान के अंदर। अगर यदि दोनों हैं, ये गंदगी है मन में, तो मन प्रशांत नहीं हो सकता। तो हमारे मन की भी यही प्रॉब्लम है कि ये जो राग द्वेष हैं, यही है हमको जो गंदा करते हैं मन को हमारे। तो ध्यान में क्या होता है, वही प्रोसेस जो गन्ने के अंदर होता है कि जब हम उसको डालते रहते हैं, प्रगाढ़ हो जाता है, तो राग और द्वेष जो है वो कम हो जाते हैं ध्यान करने से। प्रशांत आत्मा का अर्थ यही हो गया कि हमारे जो राग और द्वेष है, हमारे राग का विषय कौन है? धन, संपत्ति, मान सम्मान, पिता, पुत्र, पत्नी, संबंधी, सब। तो इनके विषय में हमें एक विचार धारण करना होगा कि अब तुम हमें परेशान मत करो, भजन करने दो हमको। इनसे हमको मेंटली छुट्टी पानी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारे कारण हैं जो बाधक हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे हमको। और द्वेष भी ऐसा ही है, किसी किसी से द्वेष होता है तो उसके प्रति भी हमारे मन के अंदर जो है गलत भावनाएं उठने लगती हैं। तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा, राग और द्वेष को, तभी होगा हमारा मन शांत। तो राग द्वेष को निकालना नहीं है, उपेक्षा करनी है उसकी, क्योंकि ये तो स्फुरण है जो पूर्व संस्कारों के कारण हो ही रहा है, लेकिन इसकी उपेक्षा करनी है विवेक पूर्वक। अब बताया आगे भगवान ने विगत भी का अर्थ होता है भय, तो भय से रहित होना। जैसे हम लोग मान लो बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, और मन में हमारे भय आ रहा है कि कहीं कोई देख ना ले, हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि एकांत स्थान है, कोई जानवर ना आ जाए। तो उस समय हमें यही धारणा करनी है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वो अभी मेरे साथ हैं, और उनके होते हुए मुझको कैसा भय? जब मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, तो फिर, और मेरे साथ ही हैं, तो फिर उनके होते हुए मेरे को किस बात का भय होगा? वो मेरे अंदर भी हैं, वो बाहर भी हैं, तो भय किस बात का? हमें भय होता है साधारण रूप से किसी रोग का, कि हमें बीमारी ना हो जाए, अपमान का, मृत्यु का, धन संपत्ति के नष्ट होने का, अनेक अनेक प्रकार के भय हैं जिनमें हम जीते हैं, सारे दिन जीते हैं। अपने परिवार का, कोई बीमार ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए। तो भय का कारण ही यह है कि हम लोगों की देहात्म बुद्धि है, हम अपने को शरीर माने हैं। हमारी देहात्म बुद्धि ही भय का कारण है। देह और देह संबंधी वस्तुओं के प्रति जो प्रीति है हमारी, जो मैं और मेरापन का भाव है, यही है भय का कारण। और इसी कारण हमारे मन में संशय उठता है कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये जो मन में दुविधा रहती है, संशय रहता है, यही हमारा विनाश का कारण बन जाता है। संशयात्मा विनश्यति। तो वास्तव में जो मैं और मेरा का जो भाव है, ये केवल एक मान्यता मात्र है। हम लोग इसको बात कर रहे हैं इसके बारे में, माया के कारण, अविद्या के कारण ये हमें उत्पन्न हुई है, मैं और मेरा की भावना। अगर हम मान्यता को छोड़ेंगे तो भय नहीं रहेगा, और मान्यता को छोड़ने के लिए इससे सुदृढ़ मान्यता को धारण करना है। और सुदृढ़ मान्यता क्या है यहां पर? कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं,
इस शरीर को जब तक जीना है कोई नहीं मार सकता, क्योंकि प्रारब्ध पूर्ण होने से पहले होने पर ही शरीर का पतन होगा। और यदि मरना ही है तो मर जाएगा, मैं इसे रोक भी नहीं सकता। और अगर शरीर नहीं भी रहा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान समय में मेरी जो चित्तवृत्ति है, मेरा जो मन है, वो भगवान में लगा है। ये बात समझें। मान लीजिए हमको मृत्यु का भी डर है, तो अगर मृत्यु इसी समय भी हो जाएगी तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि इस समय तो भगवान में चित्तवृत्ति लगी ही है पूरी की पूरी। फिर हमारा कल्याण में तो कोई संदेह नहीं है। मृत्यु से डर तभी लगेगा ना जब हमें ये संशय हो कि हमारा क्या होगा आगे। अब अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अंत काल में अगर मेरा स्मरण होगा तो मुझको प्राप्त करोगे। अगर भगवान को प्राप्त नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कारण कि हमको अगले जन्म में भगवान ऐसा शरीर देंगे जो भजन के अनुकूल होगा, वातावरण भजन के अनुकूल होगा। फिर डर किस बात का हमको? किसी भी प्रकार से डर का औचित्य नहीं बनता है। उसके बाद बता रहे हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। तो यहां पर ब्रह्मचारी व्रत का मुख्य अर्थ तो यही है, वीर्य धारण करना। लेकिन इसका तात्पर्य केवल वीर्य रक्षा ही नहीं है, अपितु ब्रह्मचारी व्रत से मतलब है जैसे ब्रह्मचारी का जीवन अपने गुरुदेव के लिए होता है, उनके अनुगत्य में होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, उसी प्रकार साधक को गुरु के अनुगत्य में साधना करनी चाहिए। और ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म में जो चरण करता है। और ब्रह्म में चरण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, हम कौन हैं, वही हमको वहां तक लेकर जाएंगे। तो जो गुरु के अनुगत्य में कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। इसके अतिरिक्त जैसे ब्रह्मचारी जो पांचों विषय हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, मान बड़ाई, शारीरिक आराम, इनसे भी दूर रहता है। जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर किसी भी प्रकार का विषय को ग्रहण करना, मान सम्मान की आशा, धन की आशा, ये सब नहीं होती है। तो ध्यान योगी के लिए भी उसी प्रकार ये सब त्याज्य है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। अगर वो सन्यासी है या गृहस्थ है तो भी वही पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे जो ब्रह्मचारी के लिए है। इसीलिए बोला ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। तो आवश्यक वस्तुओं का सेवन बिना आसक्त हुए, उसमें बिना रस बुद्धि के, केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से करना चाहिए। व्रत का अर्थ होता है सभी परिस्थितियों में। यह नहीं कि ध्यान के समय में ही, ध्यान के समय में तो अनुगत्य कर रहे हैं, ध्यान के समय तो अनासक्त है, और व्यवहार के समय देखा बहुत आसक्त हैं। व्यवहार के समय बहुत मिलना जुलना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, अनुगत्य विहीनता हो रही है कि अब गुरुदेव से क्या मतलब, अब तो हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो वो सब नहीं चलेगा यहां पर। व्यवहार काल में भी हमको विषयों में आसक्ति का त्याग रखना है। तो ये तीनों लक्षण भगवान ने बताए ध्यान योगी के। शांत अंतःकरण वाला हो, भय से रहित हो और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो। अब ध्यान किस प्रकार करना है वो आगे बता रहे हैं। मन को संयमित करके, मन है संयम में मत चित्तो, मन है संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। यद्यपि इससे पहला जो श्लोक था, इससे पहला
उसमें भी भगवान ने श्लोक में बता दिया था 12वें श्लोक में, तत्र एकाग्रम मन है कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया। वहां पर भी बताया था भगवान ने कि मन को एकाग्र करो, चित्त को वश में करो। अब मन को एकाग्र करना और चित्त को वश में करना कि आसान कब होगा? वहां पर कह तो दिया कि मन को, चित्त को वश में करो, कैसे करो वो यहां पर थोड़ा सा भगवान आगे बता रहे हैं। मन की संयमता कैसे प्राप्त होगी? नीचे से प्राप्त होगी या ऊपर से? अंतःकरण में मन, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते चले जाते हैं। उत्तरोत्तर सूक्ष्म, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म है चित्त। इसलिए भगवान यहां पर वो प्रक्रिया बता रहे हैं जो आसान होगी। तो पहले बताया उन्हें मन है संयम में मत चित्तो। तो ये मन और चित्त दोनों ही अंतःकरण की वृत्तियां हैं हमारी। ये अंतर की मत वृत्तियां हैं। हम लोगों ने पूरी बात कर ली है पहले श्लोक में, 12वें श्लोक में इनके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी वहां पर हम लोगों ने। अंतर क्या है इसमें? अंतर यह है कि मन है इंद्रियों का राजा। वो क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा जो बाहर के जगत हैं, बाहर का जगत है, उसके अंदर जो विषय है 5 प्रकार के, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, उनको ग्रहण करता है इंद्रियों के द्वारा। और फिर अंदर ले जाके इंद्रियां उसको अंदर ले जाती है मन के पास, और अब मन उनका भोग करता है। जब इंद्रियां मन के पास उस भोग को अवेलेबल कराती हैं तो मन उसका भोग करने लगता है। और यह मन का अवश होना है, यह मन की आदत है, यह मन अनियंत्रित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? उसको संयमित करो। संयमित करने का मतलब है बाहर के जो विषय हैं उनको बाहर ही छोड़ दो। बाहर के विषय है ना, उनको बाहर छोड़ दो। 5वें अध्याय में बताया भगवान ने 27वें श्लोक में, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। स्पर्शान कृत्वा मतलब यहां है बाहर के विषय, बहिर्बाह्यान बाहर छोड़ दो। स्पर्श आदि, स्पर्श भी विषय है ना, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। और चित्त क्या करता है? ये चित्त के अंदर जो अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं उनको जगाता है। और कब जगाता है? जब मन से कोई वस्तु अंदर जाती है, उद्दीपना मिलती है, उसके अनुरूप उस संस्कार को जगा देता है। तो फिर हम लोग इस मन की और चित्त की कंबाइंड प्रक्रिया को अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।